नमस्कार फरीदाबाद, पहला सुख निरोगी काया हमारे खास प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऑनलाइन ओपीडी में हैं डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो आइए जानते हैं कि किडनी पेशेंट्स या किडनी की बीमारी को लेकर लोगों में क्या क्या मिथ्स हैं। Hello everyone, I am Dr. Ashish Malhotra. I am consultant nephrologist at SSB Hospitals. I am the head of the department as well. Today we will be discussing about the various kidney diseases and the common myths or misconceptions and the facts, actual facts related to them. First and foremost, the most important myth जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स या किडनी डिजीज़ को लेके होता है वो ये है कि किडनी डिजीज़ बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयर है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर इंडियन पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो किडनी डिजीज़ 17% पेशेंट के इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, यानी हर 6 में से एक बंदे को कोई ना कोई किडनी की बीमारी होती है। ये किडनी की बीमारी जेनेटिक हो सकती है, जो कि पिता से बेटे के अंदर और सब्सिक्वेंट परिवार में फैल सकती है। दूसरा, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी बहुत तेज़ी से गुर्दे का खराब होना। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि जिसमें गुर्दे की बीमारी धीरे धीरे करके समय अनुसार बढ़ती है। गुर्दा और पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन। सिस्ट, जिसमें गुर्दे के अंदर छल्ले नुमे डिजीज़ डेवलप होता है। पेशाब के रास्ते के स्टोन्स, कैलकुलाई, और पेशाब के रास्ते में प्रोटीन या चर्बी का आना, जो कि एक एक्यूट नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रूप में मैनिफेस्ट करती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और इंसिडेंटली, यानी किसी जांच के रूप में पता चलता है कि उसको पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, या उसके खून के अंदर क्रिएटिनिन, जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। सो ये कॉमन डिजीज़ेस हैं गुर्दे को लेके, किडनीज के डिजीज़ेस, और ये बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहला जो मिथ है कि किडनी डिजीज़ बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट मिथ है किडनी डिजीज़ को लेके, जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि अगर मुझे किडनी डिजीज़ है तो मुझे पता चल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किडनी डिजीज़ है तो कोई सिम्टम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। किडनी के जो डिजीज़ होते हैं वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, कई बीमारियां बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती हैं। तो जो बीमारियां धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं उसमें शुरुआती दौर में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, और सिर्फ सिम्टम्स जो हैं वो चौथी और 5वीं स्टेज के अंदर डेवलप करते हैं। शुरुआती दौर के अंदर हमारा शरीर उन सिम्टम्स से लड़ने के लिए कई तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। और किडनी डिजीज़ के रिलेटेड ये जो सिम्टम्स आते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं थकान होना, कमज़ोरी लगना, भूख ना लगना, जी कच्चा होना, बार बार उल्टी आना, पेशाब की मात्रा में कमी होना या पेशाब का मात्रा बढ़ जाना। उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, बढ़ा हुआ बीपी, पेशाब में खून आना, या फिर दौरा आना, और शरीर पे खुजली होना। ये सर, कोई एज ग्रुप भी है कि हाँ सिर्फ इसी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है? देखिए, अलग अलग प्रकार के किडनीज के डिजीजेस अलग अलग एज ग्रुप में मैनिफेस्ट करते हैं। हेरिडिटरी किडनी डिजीज़, यानी ऐसे किडनी के डिजीजेस जो कि आपके माता पिता से बच्चों में और सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में फैलेंगे, वो जनरली शुरुआती उम्र में मैनिफेस्ट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बीमारियां मैनिफेस्ट करती हैं इवन इन प्रेगनेंसी, यानी जब माँ बच्चे से गर्भवती होती है तभी वो मैनिफेस्ट करती हैं। दूसरे, जब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मैनिफेस्टेशंस जो हैं तब आती हैं जब बच्चा 2 या 5 साल का होता है, जिसमें उसको सूजन आती है, पेशाब की कमी आती है, उसकी ग्रोथ अपने समान उम्र के बच्चों से कम होती है, खान पान में कमी, अच्छे से माँ का दूध ना ले पाना, ये सारी कमी आती है।
तो जैसे होता है ना शुरुआती दौर में बच्चों के टीकाकरण या कुछ इस तरह का। हाँ जी। तो क्या उस दौरान बच्चे का पता चल सकता है कि इसको किडनी से रिलेटेड अगर बीमारी? किसी अगर एक बच्चा जो खासकर जिसके माता पिता या पूर्व परिजन में गुर्दे का रोग है, तो उसका जरूर एक बार जांच होना चाहिए। वो तो एक हो गया कि हाँ बच्चे जैसे बोलते हैं हिस्ट्री, हाँ जी। पेरेंट्स हिस्ट्री हाँ होगी जी। तो वो तो बच्चे के मतलब हाँ जी। कंसीविंग टाइम पे या आफ्टर डिलीवरी हाँ, उसका टेस्ट होता ही है, टेस्ट तो होगा। उसमें कंफर्म होगा या है या है नहीं। या नहीं है। लेकिन जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री ना हो जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री नहीं है उनके सिम्टम्स के रूप में हम पता कर सकते हैं। जैसे यदि बच्चे का वजन बहुत बढ़ रहा है, उसको पेशाब सही से नहीं आ रहा, पेशाब करता है तो झाग बनती है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, ढंग से फीड नहीं ले पा रहा, उसका वजन उम्र अनुसार नहीं बढ़ रहा, तो ये सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें बच्चे के गुर्दे किडनीज की डिजीज को भी एक डिफरेंशियल एक कारण मान के उसके भी जांच करनी चाहिए। क्या जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ, और उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है? प्रेग्नेंट लेडी को किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि प्रेगनेंसी के अंदर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि इनिशियल पहले 3 महीने में बहुत ही हानिकारक हो सकता है, दोनों माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, जिसको प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया बोला जाता है। प्री एक्लेम्शिया जब बीपी बढ़ा रहता है और एक्लेम्शिया जब इस बढ़े हुए बीपी के साथ माँ को दौरे भी आने लग जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर गुर्दे की भी इन्वॉल्वमेंट, किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को गिराना पड़ सकता है और माँ को डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आगे होने वाली प्रेगनेंसी में भी माँ को ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना होता है। 2 प्रेगनेंसीज के बीच में जो फीमेल है उसका नॉर्मल गैप होना चाहिए और उसका ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि अगली प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि उसको दोबारा ऐसी प्री एक्लेम्शिया की बीमारी हो सकती है। कभी कभी प्रेगनेंसी के अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है या प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी किडनी के अंदर नुकसान हो सकता है। और अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो किडनी के अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो फीमेल सब्सिक्वेंटली परमानेंट डायलिसिस पे भी आ सकती है। सर, जो किडनी पेशेंट हैं उनमें कई सारे मिथ हैं। हाँ। कि जिनको किडनी की से रिलेटेड बीमारी हो गई, हाँ। तो उनको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो कितना सही है ये? देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब खासकर आज के युग में जब बीमारियों को ठीक करने या उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी और तरीके हैं। सो ये जो कॉमन धारणा है कि यदि मेरे को कोई किडनी की बीमारी है तो सिर्फ डायलिसिस एकमात्र तरीका है और उसके अलावा मेरे पास जीवन का कोई तरीका नहीं है, ये बहुत गलत है। किडनी डिजीज़ेस को पहले तो जानने के लिए खून के टेस्ट, जिसमें कॉमन किडनी फंक्शन टेस्ट आते हैं, वो हैं। कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं बिना इन्वेजिव प्रोसीजर करें, यानी गुर्दे से टुकड़े लिए बिना भी हम ब्लड टेस्ट से ये जान सकते हैं कि क्या पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है। और तीसरा, पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड है। और अंततः किडनी के टुकड़े लेके हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये किडनी में क्या बीमारी है, दूसरा यदि ये बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती दवाओं से, और चौथा क्या हम इस बीमारी को दवाओं से एक स्टेबल रूप में रख सकते हैं ताकि पेशेंट को 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बिना डायलिसिस के उसको मैनेज किया जा सकता है। एक लोगों में ये भी मान्यता है कि अगर एक बार किसी किडनी पेशेंट की डायलिसिस स्टार्ट हो गई, हाँ। तो वो जिंदगी भर सिर्फ एक डायलिसिस है इसका इलाज, और हाँ। कोई इलाज नहीं है। ये भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टफुल बात नहीं है, क्योंकि
हाँ, किडनी की कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें परमानेंट डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, बट वो बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी की बीमारी धीरे 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 करके अंततः 5वीं स्टेज में पहुंची, जिसकी वजह से पेशेंट को अब सिम्टम्स आने लगे और अब उसकी किडनीज का फंक्शन 15% या उससे कम है। अगर उसको सिम्टम्स आने लगे हैं या 6% या उससे कम है, चाहे उसको सिम्टम्स आए ना या ना आए, तो हमें उनको डायलिसिस पे स्टार्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां और भी होती हैं जिसमें किडनी की तकलीफ बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है, जिसको RPRF रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर बोला जाता है। और इसमें पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के अंदर भी पड़ सकती है। यानी ये बीमारी इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस करती है कि 7 दिन से लेके 3 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। बट ये एक छोटा सा फ्रैक्शन या एक फ्रैक्शन है सभी किडनी डिजीज के पेशेंट्स का। ऐसा नहीं है कि बाकी किडनी के पेशेंट्स को जिनको डायलिसिस शुरू हुआ है वो परमानेंट है, ऐसा नहीं होता। कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन होना, जिसमें पेशेंट का क्रिएटिनिन उस समय के लिए बढ़ सकता है और उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अगर पेशाब या गुर्दे के रास्ते में पथरी या गदूद के बड़े होने की वजह से रुकावट आती है, तो उस पेशाब की रुकावट की वजह से उस समय किडनीज में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। बट जब वो उस बीमारी को ठीक कर दिया जाता है, चाहे वो प्रोस्टेट गदूद के बड़े होने का ऑपरेशन हो या दवा से, या पथरी का इलाज हो, तो फिर पेशेंट डायलिसिस से बाहर आ जाता है। ये सिर्फ उस टेम्परेरी फेज को टाइड ओवर करने का प्रोसेस होता है। हाँ सर, मैंने सुना है कि अगर किसी बंदे की एक किडनी काम करना बंद कर देती है, तो जो दूसरी किडनी है, हाँ, वो उतना ही काम अपना मतलब बढ़ा के कर सकती है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सच है और क्या है? ये सच है। मतलब ये हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है कि यदि पेशेंट की एक किडनी किसी कारणवश परमानेंटली खराब हो गई है, चाहे वो पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से हो, पथरी की वजह से हो, या फिर पेशाब उस गुर्दे के अंदर बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से हो, या पैदाइशी बंदे का एक ही गुर्दा टेक ओवर कर लेता है। सभी मामलों में, पेशाब बनाने के मामलों में, खून बनाने के मामलों में, कैल्शियम, फास्फोरस, और सभी मामलों में जो दूसरा बचा हुआ गुर्दा है वो एक गुर्दे का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। और तो इन मिथ्स को खत्म करने के लिए कोई फैक्ट्स भी होंगे आपके पास? हाँ, तो फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे है कि एक और मिथ और उससे रिलेटेड फैक्ट्स ये हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई बंदा अपना गुर्दा देता है किसी परिवारजन को या किडनी डोनेट करता है, तो वो एक साधारणता जीवन नहीं जी सकता। ये एक कॉमन मिथ है कि मैं किडनी डोनेट नहीं करूँगा, क्यों? अगर मैंने डोनेट कर दी तो मैं एक साधारणता जीवन नहीं जी पाऊँगा, मैं तो बेड पे ही बैठ जाऊँगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि जैसे हमने एक पॉइंट पहले डिस्कस करा था कि यदि एक बंदे का एक किडनी किसी कारणवश खराब हो जाता है, नहीं होता, तो दूसरा किडनी जो है कॉम्पनसेट कर लेता है फंक्शन दूसरे किडनी का भी। एक बंदा जो अपनी किडनी डोनेट करता है किसी और की सहायता के लिए, तो दूसरा जो किडनी है वो उसके फंक्शन को टेक ओवर कर लेगा। वो नॉर्मल अपना जीवन पूरी तरह व्यतीत कर पाएगा, उसको कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज में उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर प्रिकॉशन उसको सब्सिक्वेंटली रखना होगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक किडनी है, तो उसको ध्यान रखना होगा कि जैसे दर्द की दवाएं, पेशाब में कोई इन्फेक्शन होना या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस लेना, ऐसी चीजें जिनसे उसकी किडनी को असर आ सकता है। हाँ, मतलब स्टेरॉइड्स कम लेने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मतलब ऐसे चीजें जो नॉर्मल किडनी को भी अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा रिस्क होंगे, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ एक ही किडनी है। हाँ। तो उसको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। शुगर कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, ताकि वो जो बची हुई किडनी है वो एक नॉर्मल फंक्शन कर पाए। हाँ, इसमें मतलब डोनर और रिसीवर दोनों को ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, डोनर और रेसिपिएंट के लिए प्रिकॉशंस थोड़ी और भी हैं।
रिसिपिएंट एक ऐसा बंदा है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंस पे होगा। इम्यूनोसप्रेसेंस ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करके रखती हैं, ताकि जो ग्राफ्टेड किडनी है, दूसरे बंदे से ली हुई किडनी है, वो रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए नॉर्मल बंदे के रूप में इस बंदे के अंदर मूलतः इन्फेक्शन होने का चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। इसलिए सांस के रिलेटेड इन्फेक्शंस, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से उसको, रिसिपिएंट को बच के रहना होता है। और सर फरीदाबाद में तो पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ के पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क का उपयोग करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने इम्यूनोसप्रेसेंस को सही मात्रा में, सही डोज में, सही समय पे लें। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो उसको निगलेक्ट नहीं करें, खासकर रिसिपिएंट्स को मैं बोलूँगा, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे यहाँ जिनका ग्राफ्ट किडनी जो है 25 साल ट्रांसप्लांट होने के बाद, नॉर्मल फंक्शन करने के बाद, लापरवाही की वजह से उनको अपना ग्राफ्ट लॉस करना पड़ा और सब्सिक्वेंटली वो डायलिसिस पे आ गए। सो चीज़ों को थोड़े ध्यान से रखेंगे, अगर जो एडवाइस दिया गया है उसको मानेंगे, फॉलोअप कराते रहेंगे अपने किडनी के डॉक्टर के साथ, तो सब कुछ सही हाँ, मेन बात तो यही होती है कि आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से मिलते रहें, जांच कराते रहें और किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं करें। हाँ, छोटी से छोटी आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें। सर, अब कोरोना काल चल रहा है, अब नया स्ट्रेन भी आ गया है। फरीदाबाद में भी सुनने को मिला था और आज दिल्ली में भी 4 पेशेंट्स इस तरह के मिले हैं। तो किडनी पेशेंट्स को किस तरह का मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, किडनी पेशेंट्स को 2 या 3 रूप में बहुत ज़्यादा खतरा है कोरोना को लेके। पहली चीज़, कोरोना अपने आप में किडनीज को इन्वॉल्व कर सकता है। सो एक नॉर्मल बंदे के अंदर यदि कोरोना वायरस आता है तो वो किडनीज को डैमेज कर सकता है पर से, यानी उसको पहले से किडनी की बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से किडनी पे इफेक्ट आता है, जो कि मैनिफेस्ट कर सकता है पेशाब की कमी के रूप में और प्रोग्रेसिवली क्रिएटिनिन के बढ़ने के रूप में। पहली चीज़ ये हमें जाननी है। तो इसीलिए कभी भी बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ जो कोरोना का लक्षण है उसको निगलेक्ट ना करें, और उसकी वजह से यदि आपको पेशाब में या किडनी रिलेटेड कोई तकलीफ आ रही है तो उसको भी निगलेक्ट नहीं करके ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़, पेशेंट जिनको किडनी की डिजीज़ होती है उनके अंदर कोरोना होने का ज़्यादा चांस है। किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स की इम्यूनिटी एक नॉर्मल बंदे की इम्यूनिटी से कम होती है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे विटामिन D3 जिसका इम्यून फंक्शन का भी रोल है, वो लेवल्स किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में कम होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट जो इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है वायरस को मारने के लिए, एक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में कम होता है। इसीलिए इन पेशेंट्स के अंदर कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर होते हैं, रिकवरी जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है और कॉम्प्लिकेटेड कोरोना इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ है वो पेशेंट जो कि डायलिसिस के लिए आ रहे हैं और उनके लिए कोरोना के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं। एक तो यदि बुखार आपको आ रहा है या सांस की तकलीफ है तो आप ये नहीं समझें कि शरीर में सिर्फ पानी बढ़ने की वजह से वो सांस की तकलीफ आ रही है। अभी की स्थिति में ये एक लक्षण हो सकता है कोरोना की बीमारी का। इसके लिए हमारे अस्पताल में जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं वो ये हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारा डायलिसिस यूनिट में आता है उसकी 2 लेवल पे स्क्रीनिंग होती है। पहला, जब अस्पताल में वो एंट्री करता है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। एक क्वेश्चनियर उसको भरवाया जाता है जिसमें उसको सेल्फ वॉलंटरली बताना होता है कि उसको बुखार, किसी रीसेंट कोरोना इन्फेक्शन के पेशेंट से कांटेक्ट, सांस लेने की कोई तकलीफ, खांसी, बलगम ये लक्षण नहीं है, तो वो एक फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होता है इस पेशेंट का। ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है। दूसरा, जब ये पेशेंट हमारे डायलिसिस यूनिट में आता है तो सेकंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होती है जिसमें डायलिसिस का स्टाफ यही चीज़ को दोबारा रीइंफोर्स करता है और डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले उनके वाइटल्स, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका सैचुरेशन क्या है, बीपी क्या है, उसको दोबारा लिखता है।
तो ये सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है पेशेंट की हमारे डायलिसिस यूनिट में। अगर कोई भी पेशेंट को चाहे फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग या सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में ऐसे लक्षण आते हैं तो हम उनको अलग एरिया में डायलाइज करते हैं, जो कि एक कोरोना सस्पेक्टेड एरिया है। उनका कोरोना का टेस्ट भेजा जाता है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको सामान पेशेंट्स के साथ डायलाइज किया जाता है, और अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनका इलाज और सब्सिक्वेंटली उनका डायलिसिस कोरोना पॉजिटिव एरिया के अंदर ही होता है। जब वो पूरी तरीके से कोरोना से रिकवर हो जाते हैं और अपना नॉर्मल डायलिसिस के रूटीन में आते हैं, तभी उनको बाकी नॉर्मल पेशेंट्स के साथ डायलिसिस के लिए यूनिट के अंदर एंटरटेन किया जाता है। सो नेगेटिव पेशेंट्स हो गए और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सुविधाएं हमारे अस्पताल। जी सर। सर, हमारे एक व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि उन्हें 4 महीने पहले कोरोना हुआ था। उन्होंने मतलब वो ठीक हैं, उन्होंने प्लाज्मा भी डोनेट किया है, तो क्या उन्हें किडनी से रिलेटेड कोई टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई फिक्स्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि हर एक पेशेंट जिसको कोरोना का बीमारी हुआ है उसके बाद उसे किडनी का टेस्ट कराना ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोरोना काल में उसको कोई किडनी रिलेटेड मैनिफेस्टेशन हुआ था, जैसे कि अगर जांच में पता चला था कि उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर पेशाब कम हुआ था, या कोरोना बुखार की बीमारी के दौरान उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी थी, तो सब्सिक्वेंटली उसे अपना किडनी का टेस्ट फॉलो करा के एक बार अपने किडनी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर वो चीज़ नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, उसको पेशाब रूपी कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बार बार ये टेस्ट रिपीट करना है कोरोना वाले पेशेंट के लिए। जी। क्रिएटिनिन बढ़ने का कोई सिम्टम है जो पेशेंट्स मतलब लोग अपने पता कर सकें? यूरिया और क्रिएटिनिन 2 कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट, जो किडनीज के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए पैकेज होता है, उसमें 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अदरवाइज इन 2 मॉलिक्यूल्स के अलावा शरीर में लगभग 20,000 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किडनी के डिजीज़ के अंदर, किडनी की बीमारी के अंदर बढ़ते हैं। बट क्योंकि हम सभी मॉलिक्यूल्स को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उन 20,000 मॉलिक्यूल्स में से 2 कॉमनली आसानी से मेजर करने वाले और सब जगह अवेलेबल होने वाले मॉलिक्यूल्स चूज़ कर लिए, जिनको यूरिया और क्रिएटिनिन बोला जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो उनमें से ये क्रिएटिनिन और यूरिया बनते हैं, जो कि नॉर्मली पेशाब के रास्ते में से वेस्ट प्रोडक्ट रूपी बह जाते हैं। बट क्योंकि किडनी डिजीज़ होता के अंदर पेशाब सही से नहीं आता, किडनी का फिल्टर करने का फंक्शन भी नॉर्मल नहीं होता, तो एक पेशेंट जो है इन चीज़ों को एक्सक्रीट नहीं कर पाता और शरीर में इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं यूरिया, बढ़े हुए यूरिया और क्रिएटिनिन के रूप में, वो सिम्टम्स होते हैं भूख ना लगना, नौजिया, जी कच्चा होना, बार बार उल्टी आना, वज़न का कम होना, शरीर पे खुजली आना, सांस की तकलीफ़ होना और दौरा आना। अंततः अगर लेट स्टेजेस में इसको ध्यान में ना दिया जाए, बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन की वजह से पेशेंट को दौरा आ सकता है, होश खराब हो सकता है, हाथों का कांपना, ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं बढ़े हुए यूरिया क्रिएटिनिन के। लोगों को किस स्टेज में जाके पता चलता है कि हमें किडनी? कुछ लोग तो हैं जो ईयरली या हाफ ईयरली अपना टेस्ट कराते रहते हैं, स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं। हाँ। तो उनको कैसे? देखिए, अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीजेस की, शुगर की बीमारी है, खासकर अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, ओबेसिटी, अगर मोटापा है, डिसलिपिडीमिया यानी शरीर में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, अगर आप लो बर्थ वेट बेबी थे यानी पैदा होने पे आपका वजन 2.5 किलो या उससे कम था, तो आपको सब्सिक्वेंट जीवन में किडनी की डिजीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स को हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपने किडनी के टेस्ट को रिपीट कराते रहना चाहिए, स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, और ताकि जितना जल्दी से जल्दी ये बीमारी आप डिटेक्ट कर सकें, इसीलिए उसको हम उतनी जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे।
सर, आप हमारे फरीदाबाद के दर्शकों को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो सावधानी बरतें, अपने आप को स्वस्थ रखें? स्वस्थ रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशंस है वो कहती हैं कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट और दिन के हफ्ते के मेजॉरिटी दिन आप एक्सरसाइज करें। अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बढ़ता हुआ मोटापा एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ का। तो वज़न अपना कंट्रोल करके रखें, जिससे आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे कम हो। स्मोकिंग ना करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स कंट्रोल में रखें। और यदि आपको कोई लक्षण आता है, इनिशियल कोई भी सिम्टम्स आता है, तो उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सर।